हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह कहानी 3 दोस्तों की है। वे तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। उन तीनों का सपना था कि पूरे भारत में वह रोड ट्रिप करें, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया कि आज से 6 महीने बाद वो सभी रोड ट्रिप करेंगे और आज से ही पैसे सेविंग करना शुरू कर देंगे। तीनों ने ऐसा ही किया और अपनी अपनी जॉब से सेविंग करने लगे। आखिर 6 महीने के बाद उन पे काफ़ी पैसा जमा हो गया था और उन्होंने क्रिसमस के दिन यात्रा शुरू करने का प्लान बनाया। उन तीनों दोस्तों के नाम थे अमन, विशाल और राज। उनमें से विशाल के पास अपनी कार थी, तो उन्होंने सोचा कि रोड ट्रिप और भी आसान हो जाएगी। उन्होंने कार की टंकी फुल करवाई और वह तीनों ही ड्राइव करना जानते थे। उन्होंने खाने पीने का सामान भी रख लिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर खाया जा सके। अमन ने कार ड्राइव करना शुरू किया। वे तीनों सुबह ही ड्राइव करने लगे थे और ड्राइव करते ही जा रहे। सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला था, इसलिए तीनों ही एक्साइटेड थे। उन्होंने पूरा दिन कार ड्राइव की और रात होने को आई थी। अमन ने पूरा दिन कार ड्राइव किया और रात होने को आई तो उन्होंने गाड़ी रोक कर एक जगह खाना खाना शुरू किया। उन्होंने ड्राइविंग करने की सोची और वह ड्राइव करने लगा। रोड पर गाड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही थी। वो करीबन 8 बजे का समय था, तो इसलिए सड़क पर साधन भी काफ़ी थे। वे सभी हाईवे पर ही जा रहे थे और अब वे एक सुनसान सड़क की तरफ मुड़ गए। रात के करीबन 11 बजे उन्होंने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी, जो कि उसी सड़क के किनारे पर बना हुआ था। उन्होंने वहां पर बैठकर खाना पीना खाया और काफ़ी बातें की। विशाल ने सोचा कि वह गाड़ी चलाकर थक गया है, इसलिए अब राज को गाड़ी चलानी चाहिए। इस पर राज ने भी हामी भर दी और राज ड्राइव करने लगा। वे ढाबे से निकलकर फिर उसी रास्ते पर फिर से चलने लगे। रास्ता काफ़ी सुनसान था और राज भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाला इंसान था, लेकिन अमन और विशाल दोनों भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। जाते हुए ढाबे वाले ने भी राज से कहा था कि आप इस समय वहाँ पर मत जाइए, यह रास्ता बहुत खतरनाक है और यहाँ पर कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस पर राज ने बोला कि यहाँ पर क्या घटनाएं हो चुकी हैं। तो उस ढाबे वाले ने आगे कुछ नहीं बताया और कहा कि आप इस रास्ते से मत जाइए। रात के 12 बजने को आए थे, इसलिए उस सड़क पर कोई भी ट्रैफिक नहीं थी। 1-2 गाड़ियां ही निकल रही थी, वो भी आधे या 1 घंटे के बाद। इसलिए उस सड़क पर कोई भी नहीं था और वह सड़क बिल्कुल ही सुनसान थी। तभी विशाल राज के हंसी उड़ाते हुए बोला, अबे तुझे नींद तो नहीं आ रही है ना? विशाल ने कहा, नहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही है। अमन बोला, अबे ये साला डरता है, देख इसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। तभी विशाल ने कहा, देख यार तेरा चेहरा भी फीका पड़ चुका है। इस पर राज बोला, अरे नहीं यारो, मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ, तुम नहीं मानते हो, वह अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। इस पर विशाल और अमन दोनों ही हंसने लगे कि ये साला डरपोक है। तीनों बातें करते ही जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सुनसान सड़क के किनारे पर खड़ी थी। इतनी सुनसान सड़क पर एक अकेली औरत को वहां पर खड़ा देखकर राज समझ चुका था कि यह कोई आम औरत नहीं है, यह कुछ और है। इस पर विशाल ने कहा, अरे देखो सामने कौन है? इस पर राज से अमन ने कहा कि गाड़ी रोक दे, हम इसे मदद कर देते हैं। क्या पता इसे कोई मदद की ज़रूरत हो और इस सड़क पर कौन इसकी मदद करेगा। हम इंसान हैं तो इसकी मदद करनी चाहिए। इस पर राज ने कहा कि यार इतनी रात हो चुकी है, रात के 1 बजने को आया है, क्या तुम लोगों को शक नहीं हुआ कि रात के इस अंधेरे में यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है, और वह भी अकेली? तभी विशाल बोला कि यार तू इन बातों को बंद कर और इस गाड़ी को रोक दे। उस औरत के पास आते ही राज ने गाड़ी को धीमा कर लिया और उसके पास जाकर गाड़ी को ब्रेक लगा दी। विशाल राज के साथ अगली सीट पर बैठा था और अमन पीछे वाली सीट पर बैठा था। विशाल ने खिड़की का कांच नीचे करते हुए पूछा कि आपको क्या चाहिए।
वह औरत कांपती हुई आवाज़ में बोली कि मुझे थोड़ी ही आगे जाना है, आप मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ दें, यहीं पास पे मेरा गांव है, मैं वहां पर चली जाऊंगी। इस पर राज ने शक करते हुए पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर जंगलों से लकड़ियाँ लेने आई थी और यहीं पर मुझे देर हो गई। विशाल ने राज को घूरते हुए कहा कि तू चुप रह यार। अमन ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देते हैं जहाँ भी आपको जाना है। इस पर वह औरत दरवाज़ा खोलकर अमन के पास बैठ गई और राज गाड़ी ड्राइव करने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर गए ही थे कि कार में अचानक से ठंड बढ़ गई और किसी चीज़ की काफ़ी दुर्गंध आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ना कोई चीज़ काफ़ी समय से सड़ रही हो। इस पर राज ने कहा कि यार मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है। इस पर विशाल भी बोला हाँ यार, ठंड एकदम से अचानक बढ़ गई, पहले तो इतनी ठंड नहीं थी लेकिन यार अब तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी अमन ने कहा कि यार गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है यार। तभी राज ने एक साइड में गाड़ी रोक दी और अमन वॉशरूम करने के लिए नीचे उतर गया। वह हमसे काफ़ी दूर चला गया और झाड़ियों में कहीं वॉशरूम करने लगा। हम दोनों बातें करने लगे। वह औरत पीछे शांत स्वभाव से बैठी थी। राज और विशाल ने काफ़ी देर तक इंतजार किया लेकिन अमन वापस नहीं आया। इस पर राज ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में अमन गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर से राज ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। राज को कुछ शक हुआ क्योंकि अमन अब तक कितनी बकवास कर रहा था और कितना बोल रहा था, लेकिन जब से वह वॉशरूम करके आया है तब से वह चुपचाप बैठा हुआ है। राज ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी गर्दन नीचे की तरफ थी। राज ने उससे पूछा कि क्या हुआ, सुसु ज़्यादा कर दिया गया। इस पर अमन कुछ नहीं बोला और विशाल ने कहा कि यार चल ठीक है, ऐसे नींद आ रही होगी, अब इसे मत छेड़। तभी राज फिर से कार ड्राइव करने लगा। थोड़ी ही दूरी पर चले थे तभी विशाल भी बोला कि यार मुझे भी वॉशरूम आया है, मुझे भी वॉशरूम करना है, तो तू साइड में गाड़ी लगा दे। राज ने कहा ठीक है यार, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, तुम वॉशरूम करके आ जाना, और हाँ सुनो, ज़्यादा दूर मत जाना। इस पर विशाल वॉशरूम करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया और वह भी गाड़ी से काफ़ी दूर वॉशरूम करने के लिए झाड़ियों में चला गया। उस समय ठंड अपने अंतिम सिरे पर थी। रात के 2 बजने को आए थे और ठंड काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। राज ने फिर से एक बार पीछे देखा, वह औरत चुपचाप बैठी हुई थी। राज ने उससे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। इस पर राज ने काफ़ी देर तक वेट किया लेकिन विशाल ने भी आने में वही देर कर दी। इस पर राज ने दोबारा फिर से हॉर्न मारना शुरू कर दिया और अमन से कहा अबे साला सो तो नहीं गया वहीं पे जाकर। इस पर अमन कुछ भी नहीं बोला। राज ने गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो विशाल वहां पर आ रहा था। वह गाड़ी के नज़दीक आकर अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। इस पर राज ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा अबे साले वहां पर सो गया था क्या तुम, इतनी देर से वॉशरूम कर रहा था। इस पर विशाल भी कुछ नहीं बोला। तब राज ने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। राज ने गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाना शुरू कर दिया कि यहाँ कहीं एक और ढाबा देखकर हम रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी चलाकर थक गया हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। राज ने विशाल से कहा कि यार तू कार ड्राइव कर ले। राज ने एक साइड में गाड़ी रोकी और विशाल गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार पर आ चुकी थी और राज पीछे की तरफ देख रहा था और अमन बिल्कुल शांत स्वभाव में पीछे बैठा हुआ था। वह गर्दन नीचे झुकाकर बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा हो। वह औरत भी शांत स्वभाव से बैठी थी और उसने विशाल की तरफ भी देखा। वह भी बिल्कुल शांत हो चुका था। उसे लगा कि शायद नींद के कारण ऐसा हो रहा है। तभी राज ने उस औरत से पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं लेकिन आपका गांव यहाँ पर नहीं है क्या कहीं। इस पर उस औरत ने कहा कि मेरा गांव थोड़ी आगे और चलकर है, मैं वहाँ पर उतर जाऊँगी। यह कहकर वह औरत फिर से अपने शांत स्वभाव में बैठ गई। राज ने भी सोचा कि ठीक है, जब इसका गांव आ जाएगा तो हम इसे नीचे उतार देंगे। गाड़ी चलती जा रही थी तभी विशाल ने गाड़ी एक और सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी। वह रास्ता शायद कहीं जंगल की तरफ जा रहा था। राज यह देखकर उसे पूछने लगा अबे यह एक शॉर्टकट है क्या कहीं का। इस पर विशाल ने कहा तुम बस आगे ध्यान दो, मैं सही जा रहा हूँ। राज को लगा कि शायद इसे रास्ता मालूम हो। वह गाड़ी
उसी सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी और वह गाड़ी जाकर एक जंगल में रुक गई। राज ये सब देखकर चौंक गया कि अबे साले, तू ये कहाँ पर ले आया हमें? ये तो एक जंगल है, हमें तो सड़क की ओर जाना है। तब विशाल उससे बोला कि इस जंगल में कुछ रहता है, चलो हम उसे देखने जाते हैं। इस पर राज ने पूछा, क्या तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो जो इस तरह से बातें कर रहे हो? इस पर अमन ने कहा कि हाँ, हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। और वे तीनों ही गाड़ी से नीचे उतर गए और वह औरत भी उनके पीछे पीछे ही चलने लगी। इस पर राज ने कहा कि आप भी इस जंगल में रहती हो क्या? उस औरत ने जवाब दिया, हाँ, इसी जंगल के दूसरी साइड मेरा गांव है और इसी जंगल से होकर भी मुझे जाना पड़ता है। इस पर राज ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। वे तीनों आगे आगे ही चल रहे थे। सबसे पीछे राज ही था। वह औरत सबसे आगे थी और उसके पीछे विशाल और उसके पीछे अमन था। वे तीनों एक ही लाइन में चल रहे थे। उसके पीछे राज भी चला जा रहा था। वे जंगल की तरफ जाते ही जा रहे थे और अंदर ही अंदर चले जा रहे थे। काफ़ी दूर जाने के बाद राज ने अमन से पूछा कि यार, ये हमें कहाँ पर ले जा रहा है? इस पर अमन ने कहा कि तुम चुपचाप चलो, आगे जाके पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर राज को उन तीनों पर शक हो चुका था। वह लेकिन आराम आराम से उनके पीछे चलता जा रहा था। वे तीनों और वह औरत एक झोपड़ी के सामने जाकर रुक गई। देखने में वह झोपड़ी काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता हो। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस झोपड़ी में अब भी रोशनी थी। रोशनी देखकर लग रहा था कि यहाँ पर शायद कोई रहता हो। इस पर राज ने चिल्लाकर कहा कि ये सालो, तुम कहाँ पर आ गए हो? यहाँ पर कौन रहता है जो तुम मुझे यहाँ पर दिखाने लाए हो? इस पर अमन और विशाल और वह औरत अंदर की तरफ चले गए और राज बाहर ही खड़ा रह गया। तभी अंदर से विशाल की आवाज़ आई, आ जाओ अंदर। यह सुनकर राज झोपड़ी के अंदर चला गया तो वह अंदर क्या देखता है कि झोपड़ी में कोई भी नहीं है और जो रोशनी उस झोपड़ी में थी, उस रोशनी के सहारे ही उसने झोपड़ी में देखा कि उस झोपड़ी में कोई भी नहीं है। यह देखकर राज काफ़ी डर गया। उसे यह सब देखकर काफ़ी धक्का लगा। वह जैसे ही झोपड़ी से बाहर की तरफ जाने लगा, उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। राज ने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस झोपड़ी का दरवाज़ा इस तरह से बंद हो चुका था कि वह खुल ही नहीं रहा था। राज ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वह झोपड़ी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी पीछे से उस औरत की आवाज़ आई और उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे भूख लगी है और आज मैं तुम्हें खाऊंगी। इस पर राज ने पीछे मुड़ते हुए देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ें अब भी आ रही थी। वह औरत कभी चिल्ला रही थी तो कभी हंस रही थी। फिर पता नहीं कहाँ से उसकी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया और उसे बहुत दूर फेंक कर मारा, जिससे उसे काफ़ी चोटें आईं। वह फिर से उठा और यहाँ वहाँ देखने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में भला उसकी आवाज़ कौन सुन सकता था। दोबारा फिर उसे पकड़कर किसी ने बहुत दूर फेंक कर मारा। उसे फिर से काफ़ी चोटें आई और वह ज़मीन पर गिर गया और फिर किसी ने उसे पैरों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। फिर पता नहीं कौन उसकी छाती पर आकर बैठ गया और वह अपने नाखूनों से उसकी छाती को कुरेदने लगा। इससे राज को काफ़ी तकलीफ़ हुई और वह फिर से चिल्लाने लगा। फिर से उसी आत्मा ने उसे घसीट कर दरवाजे की तरफ फेंक कर मारा, जिससे दरवाज़ा टूट गया। वह उठकर वहाँ से भागने लगा। वह जंगल में इधर उधर भाग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वह भागते भागते विशाल और अमन पुकार रहा था, लेकिन विशाल और अमन वहाँ पर नहीं थे। वह तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागता रहा और गाड़ी के पास आते ही वह गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की बेझिझक कोशिश की। तभी सामने से उसने देखा कि उसी के दोनों दोस्त विशाल और अमन आ रहे हैं, लेकिन वो उसके दोस्त नहीं थे क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उन दोनों के चेहरे से खून निकल रहा था और उनके दांत भी काफ़ी बड़े बड़े थे। यह देखकर राज समझ गया कि यह उसके दोस्त नहीं है। वह फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगा। वे जैसे ही पास आ रहे थे तभी उसकी गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो गई। राज ने गाड़ी को मोड़ा और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह कहाँ पर आ गया है।
वह काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। उसे वही ढाबा याद था, इसलिए वह उसी ढाबे की तरफ जाने लगा और कुछ ही देर में वह उस ढाबे पर पहुंच गया। ढाबा उस समय भी खुला हुआ था, तो उस ढाबे के मालिक ने उससे पूछा कि क्या हुआ। इस पर राज ने उसे सारी बात बताई। इस पर ढाबे वाले ने कहा कि आपके दोनों दोस्त मर चुके हैं। उस रास्ते पर छुलाओ का राज है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप उस रास्ते की तरफ मत जाइए। तब उस ढाबे वाले ने उस रास्ते की सारी सच्चाई बता दी। इस पर राज को काफ़ी अफसोस हुआ कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी?